डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरह के 3 वीडियो को आपको डाल दिया गया है चैनल पे, आप देखेंगे। चौथे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, यहाँ पर फूड आपके स्टोमिक में आ चुका है। स्टोमिक में आ चुका है। ये आपका स्टोमिक है। स्टोमिक का जो शेप होता है वो जे शेप का होता है और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर मसल्स की बनी होती है और इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब ये एक्सपेंड कर सकता है और इस तरीके का यहाँ पे है। तो स्टोमिक क्या होता है और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखें, स्टोमिक जो आप देख रहे हो ये है। स्टोमिक एलिमेंट्री एनाल का एक जे शेप पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। जे शेप पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग के लाइक का स्ट्रक्चर होता है। वाइडेस्ट पार्ट होता है, एक पॉइंट को नोट करने वाली चीज़ है। वाइडेस्ट पार्ट एलिमेंट्री एनाल का होता है और ये किस चीज़ का बना होता है? तो ये थिक इलास्टिक मसल्स का बना होता है। ठीक है, थिक इलास्टिक मसल्स का बना होता है ये स्टोमिक। ओके, इस स्टोमिक में क्या होते हैं, इसके जो इनर वाली वाल होती है, यहाँ की दीवार जो होती है, इस वाल से बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। अंदर में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। तो कौन कौन सी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है? तो गैस्ट्रिक जूस में जो पहला सिक्रेशन है वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा पेप्सिन है। तीसरा म्यूकस है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ निकालती है। रेनिन हो गया, लाइपेज हो गया, लेकिन रेनिन जो निकलता है वो बच्चे में निकलते हैं, जो बच्चे दूध पीते हैं। लाइपेज जो हो गया वो कैटल में निकलते हैं, लेकिन अपने NCERT के अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ देख रहे हैं HCl, पेप्सिन और म्यूकस का सिक्रेशन करती है। तो स्टोमिक से ये 3 चीज़ निकलती है। HCl पे आते हैं। HCl क्या है? देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक नेचर है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कहने का मतलब इसमें कोरेसिव नेचर पाई जाती है, किसी भी चीज़ को गला सकता है, तेजाब के टाइप का होता है। सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है? कोई भी चीज़ हम फूड खाते हैं उसके साथ जो पैथोजेंस इंटर कर जाते हैं फूड के साथ हमारे पेट में, उस पैथोजेंस को किल कर देती है अपनी एसिडिक नेचर की वजह से। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड। दूसरी चीज़ इसका जो मेन फंक्शन है, ये पेप्सिन का भी सिक्रेशन करती है। स्टोमिक से पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट करती है। पेप्सिन प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट करती है। पेप्सिन प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट करती है। इसका डाइजेशन तभी होगा पार्शली जब ये इसका नेचर एसिडिक हो, और इस प्रोटीन को एसिडिक नेचर जो प्रोवाइड करती है वो यही HCl करती है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया? किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड। और सेकंड फंक्शन हो गया एक्टिवेट द पेप्सिन टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। ठीक है, एक्टिवेट द पेप्सिन टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। ये पेप्सिन को क्या करती है? फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है ताकि पेप्सिन उस पर एक्टिव हो सके। 2 चीज़ हो गया। इसके अंदर से एक दूसरी चीज़ निकलती है, म्यूकस। म्यूकस क्या है? तो म्यूकस किसी भी चीज़ को ऑयली बनाती है, तेलीय बनाती है, ताकि स्टोमिक में वो चीज़ सटे नहीं। तो सबसे पहला काम है लुब्रिकेंट बनाना, फूड को लुब्रिकेंट बनाना ताकि वो सट नहीं पाए। लुब्रिकेंट का मतलब हुआ तैलीय चीज़ का सटना नहीं चाहिए। स्टोमिक की वाल से कोई भी फूड सटे नहीं। और दूसरा क्या है? HCl, जो कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या कर सकती है? अगर इसका सिक्रेशन ज़्यादा होगा ना तो ये वाल को गला सकती है, स्टोमिक की वाल को गला सकती है ना, गला सकती है। तो इससे क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमिक फ्रॉम HCl। तो म्यूकस का क्या फंक्शन है? फूड को लुब्रिकेंट बनाना,
और दूसरा फंक्शन है स्टोमक के इनर वाल को प्रोटेक्ट रखना HCl से। ये हो गया। तीसरी जो चीज़ थी आपके गैस्ट्रिक जूस के फॉर्म में सिक्रेशन हो रहा था, वो थी पेप्सिन की। पेप्सिन इज पार्सली डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। प्रोटीन का पार्सली डाइजेशन करती है पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स से थोड़ा इम्प्लिस्ट फॉर्म होता प्रोटीन का, ये पेप्सिन काम करती है। और ये काम कहाँ होता है? स्टोमक में। तो स्टोमक में प्रोटीन का पार्सली डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली मेरे स्टोमक के अंदर में जो भी फिनोमेना अकर हो रही है वो चीज़। स्टोमक के बाद हम आते हैं अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर पे। ये देख रही है लीवर, लीवर का पिक्चर है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ होता है और ह्यूमन बीइंग का। इस लीवर को ये राइट एब्डोमेन में होता है और इस लीवर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको राइट लोब कहा जाता है और इस तरफ वाले को लेफ्ट लोब कहा जाता है। ठीक है, लेफ्ट लोब कहा जाता है। और राइट लोब थोड़ा पार्शली बड़ा होता है और राइट लोब में यहाँ पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन कलर की होती है, जहाँ पे लिवर यहाँ से अपने बाइल्स का सिक्रेशन यहाँ पे फिल करता है। तो इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को गॉल ब्लैडर कहते हैं। ओके, और लिवर अपना सिक्रेशन गॉल ब्लैडर के थ्रू या डायरेक्ट भी अपने डक्ट के थ्रू आगे भेजती है। तो लिवर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहता है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड प्रेजेंट बिलो द राइट एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब हो गया आपके डायफ्राम के नीचे का, छाती के नीचे का पार्ट में राइट तरफ पाई जाती है। लेफ्ट तरफ स्टोमक होता है लेफ्ट में और राइट में आपका लिवर होता है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट लोब में। ओके, राइट लोब में गॉल ब्लैडर होता है। इट हैज़ टू लोब्स, राइट एंड लेफ्ट। राइट लोब कंसिस्ट पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लिवर क्या सिंथेसाइज करती है, क्या सीक्रेट करती है? लिवर खुद में बनाती भी है, सिंथेसाइज करती है बाइल का, और ये बाइल को वो भेजती भी है डाइजेशन के लिए अपने डक्ट के थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू, बाइल साइड। जब ये बाइल को अपने गॉल ब्लैडर में भेजती है तो बाइल थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और ऐसे बाइल को बाइल साल्ट कहा जाता है। और अगर ये डायरेक्ट बाइल को भेज रही है बिना गॉल ब्लैडर में भेजे हुए तो उसको हम बाइल जूस कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, थोड़ा सा ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है और ये चीज़ होता है। याद रखें, बाइल का जो नेचर होता है फुल्ली अल्कलाइन होता है। जबकि हमने पढ़ा था अभी तक जो फूड यहाँ से आ रहा है, ये जहाँ से जो फूड आ रहा है वो एसिडिक नेचर का है, लेकिन यहाँ से क्या हो रही है, बाइल जा रही है। और बाइल कैसे नेचर का होता है? अल्कलाइन के नेचर का, बेसिक नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का ये जा रहा है। ठीक है, ये किसी तरह का याद रखें, लिवर में से जो बाइल निकल रही है वो कोई एंजाइम नहीं है, ये डाइजेशन नहीं करती है, बस इसका एक अलग ही फंक्शन है। ये फिजिकल ब्रेकडाउन करता है, तोड़ता है किसको? फैट के बड़े बड़े टुकड़े को, फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को तोड़ता है, छोटे छोटे ड्रॉपेड में तोड़ देता है। छोटे छोटे ड्रॉपेड में तोड़ देगा तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और इस पर आगे आप पढ़ेंगे पैनक्रियाटिक जूस में जो लाइपेज निकलता है, लाइपेज इसका फिर डाइजेशन करती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैट के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे ड्रॉपेड में तोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइल या बाइल जूस या बाइल साल्ट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ओके, इमल्सिफिकेशन में सिर्फ एक फिजिकल फिनोमेना हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे में तोड़ दिया जाएगा। अब छोटे में तोड़ने से क्या होगा? छोटे में तोड़ने से इसका एरिया बढ़ जाएगा और उस पर लाइपेज अच्छे से काम कर पाएगी। लाइपेज एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो पैनक्रियाज से निकलती है, इसका अच्छे से डाइजेशन कर देगी। तो लिवर से ये चीज़ हो गया, बाइल का सिक्रेशन हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अपने दूसरे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि मेरा है पैनक्रियाज। ये है पैनक्रियाज। देखें स्टोमक के जस्ट नीचे है। तो
येलो कलर का होता है पेनक्रियाज। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। फर्स्ट वाला लार्जेस्ट ऑर्गन में लिवर था, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। कहाँ होता है? बिलो द स्टोमक। ओके, पोजीशन हमने इसका आइडेंटिफाई कर लिया। पेनक्रियाज को इंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब हुआ कि ये कुछ सिक्रेशन बाइल का कुछ सिक्रेशन ये अपने कुछ सिक्रेशन अपने डक्ट के थ्रू भेजेगी, यानी विजल के थ्रू भी भेजती है, और कुछ सिक्रेशन ये डायरेक्ट अपने ब्लड स्ट्रीम में दे देती है। ठीक है, जो कि आगे आप पढ़ोगे तो यहाँ पर ये इसको याद रखना है कि पैनक्रियाज एक इंडो और एक्सोक्राइन दोनों का काम करती है। जब हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये इंसुलिन का सिक्रेशन करेगी और वहाँ पे वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम करेगी, यहाँ पे एक्सो का काम करेगी। तो जब किसी डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन कोई भी ग्लैंड भेजता है तो वो एक्सोक्राइन, और जब विदाउट डक्ट भेजता है तो एंडोक्राइन। तो अभी हम लोग यही समझ ले पैनक्रियाज किस चीज़ का सिक्रेशन भेजती है डाइजेशन के लिए। देखें, पैनक्रियाज जो सिक्रेशन भेजती है वो तीन चीज़ बेसिकली हम लोग के एनसीईआरटी के कॉवर्ड में। ट्रिप्सिन, पहला है ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेस, और तीसरा है लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेस, पैनक्रियाटिक एमाइलेस की एमाइलेस का सिक्रेशन मौत में भी हो रहा था, लेकिन ये वाला एमाइलेस कहाँ से निकल रहा है? पैनक्रियाज से। और पता है ना किस चीज़ का डाइजेशन करती है? ये आपके स्टार्च का डाइजेशन करती है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करती है। लाइपेज का सिक्रेशन अभी हम चर्चा किया था लिवर वाले में, ये तीन चीज़ का सिक्रेशन करती है और ये सिक्रेशन अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है। ठीक है, अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का रीज़न है। बाइल जूस ने अपना सिक्रेशन, बाइल का सिक्रेशन यहाँ आया, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आया, और ये दोनों, और यहाँ से एसिडिक मीडियम वाला फूड आया स्टोमक से, तीनों मिलकर यहाँ एंटर किया, यहाँ मिल गया। अब यहाँ पे फुल्ली डाइजेशन होगा। कहाँ फुल्ली डाइजेशन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, पूरी प्रोसेस। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो अपना सिक्रेशन भेज के फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है कि स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रॉक्स 6 to 8 मीटर नैरो ट्यूबुलर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। लंबे टाइप का, ट्यूबुल टाइप का, क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देख रहे हो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर बंधा इस टाइप का एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। देखें, जहाँ से फूड रिसीव किया जा रहा है इस पार्ट को कहा जाता है ड्यूडेनम। इस पार्ट को क्या कहते हैं? ड्यूडीनम। बाकी वाले जो पार्ट को कहा जाता है जेजूनम, और सब लास्ट वाले पार्ट को कहा जाता है इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजूनम, इलियम। ड्यूडेनम क्या है? ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, पहला वाला पार्ट है जहाँ से फूड को रिसीव किया जाता है, प्रॉक्सिमल पार्ट है। एंटीरियर पार्ट है, पहला पार्ट है। ये बीच वाला पार्ट है, मिडिल वाला पार्ट है, और ये लास्ट वाला पार्ट है। याद रखें, इलियम अगर आपसे पूछा जाए इलियम, तो इलियम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इलियम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इस तीनों में, और ड्यूडेनम सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है। इसको याद रखना, ठीक है। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ड्यूडेनम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सी शेप। ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट वाले पार्ट की। ड्यूडेनम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट C shape where food, bile, pancreatic juice are received in the proximal part of the small intestine। देखिए, ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम यहाँ पे C शेप का एक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, ठीक है। प्रॉक्सिमल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहाँ से क्या ली जाती है? एक तो फूड को लिया जाता है स्टोमक से, बाइल को लिया जाता है बाइल डक्ट से, और पैनक्रियाटिक जूस लिया जाता है पैनक्रियाटिक से। तीनों को रिसीव किया जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग में आगे प्रोसेस कर दिया जाता है, आगे चली जाती है। जेजुनम इसका मिडिल पार्ट है और इलियम इसका सबसे लास्ट वाला पोस्टीरियर पार्ट है।
स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन। फूड का पूरी तरह से अगर डाइजेशन होता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो ये चीज़ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। और भी देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलीज। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से निकले रहते हैं और को विलीज कहा जाता है। और ये विलीज रिची सप्लाइड ऑफ ब्लड वेसल्स, और विलीज के पीछे का जो भाग होता है बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ब्लड विजल्स होते हैं पीछे में। तो विलीज और ब्लड विजल्स में भरे होते हैं पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे विलीज होंगे और ब्लड के विजल्स होंगे, ठीक है, भरे होते हैं। अब इसका क्या फंक्शन अगर है तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विलीज, तो आप यहाँ से विलीज के फंक्शन को लिख सकते हो। तो अ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलीज एंड richly supplied of blood vessel which increase the surface area for absorption and passes to blood vessel and lymph capillaries। ये इसका फंक्शन हो गया विलीज का। स्मॉल इंटेस्टाइन खुद में बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रखती है और वो अपना सिक्रेशन भेजती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेरा प्रोटीन का पार्ट होता है पेप्टाइड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन से इम्यूनोपेप्टाइड्स निकलता है और पेप्टाइड्स को वो इम्यूनो एसिड में बदल देती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन का डाइजेशन किस में होता है, तो प्रोटीन का फाइनली डाइजेशन होता है इम्यूनो एसिड में। माल्टोज का डाइजेशन किस में होता है, माल्टोज का फाइनली डाइजेशन होता है ग्लूकोज में। और तीसरा चीज़ है फैट का डाइजेशन कहाँ होता है, फैट का जो फाइनली डाइजेशन होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। माल्टोज का फाइनली डाइजेशन होता है ग्लूकोज में। एक माल्टोज से दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं। फैट का होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये पूरी प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तीसरी चीज़ है, जो लास्ट चीज़ है आपके एलिमेंट्री कैनाल का, वो है लार्ज इंटेस्टाइन। यह है लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से फूड को रिसीव किया जाता है और फिर यहाँ से पास किया जाता है। ये जो पूरा वाइड पार्ट है अप्रॉक्स 1.5 मीटर का, इसको कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग एक ट्यूबुलर पार्ट होता है। इसके 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। पहला सीकम है, कोलोन है और रेक्टम है। सीकम पे आते हैं। सीकम रिसीव दी फूड, सीकम से ही फूड को रिसीव किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। यही पार्ट सीकम आपका, ठीक है, ये पार्ट आपका सीकम है। सीकम रिसीव द फूड फ्रॉम अ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पासेस टू द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से रिसीव करके वो लार्ज इंटेस्टाइन के आगे पुश कर देता है। और इसमें थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन भी होता है, लेकिन बेसिक जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कोलोन पार्ट में होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इज ए पार्ट वेयर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ज़्यादातर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद जो वास्ट सब्सटेंस है, जो वास्ट सब्सटेंस है उसको बाहर करना ज़रूरी होता है, और वो बाहर होती है इसके लास्ट वाले पार्ट रेक्टम के थ्रू। रेक्टम जहाँ पे ओपन होता है, इस ओपनिंग को एनस कहते हैं। तो एनस और रेक्टम के थ्रू इसको निकाल दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के ये वाले पार्ट जो कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहलाता है, अपेंडिक्स, इसको वेस्टेजियल ऑर्गन कहते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरे कंपैक्ट फॉर्म में पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरे नोट पॉइंट के साथ आपको समझा दिया गया। ये क्वेश्चंस भी बनते हैं और क्लियर कर दिया गया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। थैंक यू।